फिल्म की शुरुआत होती है जेरी और मार्च नाम के एक बूढ़े कपल को दिखाने से, जो आज अपनी कार में बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए लॉटरी की टिकट्स खरीदने जा रहे होते हैं। दरअसल जेरी ने लॉटरी की टिकट्स के अंदर एक लूप होल ढूंढ लिया होता है। वो लूप होल ये था कि उसे पता था कि लॉटरी की टिकट्स में कौन सी टिकट्स ऐसी हैं जिन्हें खरीदने से वो लॉटरी जीत जाएंगे। इसलिए आज वो उन्हीं लॉटरी टिकट्स को खरीदने जा रहा था और वो ये काम पिछले 6 माह से कर रहा होता है और हर हफ्ते उन्हें लाखों का प्रॉफिट होता है। इसीलिए आज भी वो अपनी बीवी मार्च के साथ लॉटरी टिकट्स खरीदने आया था। ये लॉटरी टिकट्स उनको करोड़पति बना चुकी थी। लेकिन मूवी यहाँ से जरा सा पहले स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं जेरी को, जो मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा माहिर होता है। आज भी वो हर रोज की तरह सुबह 5:30 बजे उठकर अपनी ड्यूटी पर आया होता है। लेकिन आज उसके लिए काफी बुरा दिन था। दरअसल वो एक कंपनी के अंदर जॉब करता था, जिसमें उसका काम उस कंपनी वालों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में पहले से ही बता देना होता है। मगर आज कंपनी वाले जेरी को रिटायर कर देते हैं, क्योंकि अब जेरी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 60 साल का हो चुका है और 60 साल से ऊपर वाले किसी भी आदमी के लिए ड्यूटी करना रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए वो कंपनी वाले जेरी को $10,000 देकर रिटायरमेंट दे देते हैं। फिर उसके अगले ही दिन रिटायरमेंट की खुशी पर जेरी और मार्च अपने घर पर एक छोटा सा फैमिली डिनर रखते हैं, जहाँ उनका बेटा माइकल और उनकी बेटी हेलेना भी आई हुई थी। वहाँ पर जेरी का एक बहुत ही करीबी दोस्त किलियन भी बैठा होता है। वो सब लोग खुशी खुशी डिनर कर रहे थे और अपने पापा की जॉब से रिलेटेड सभी अच्छी बातों को याद करके काफी हंसते हैं। फिर माइकल ने अपने पापा को एक सरप्राइज दिया और वो कुछ और नहीं बल्कि एक ब्रांड न्यू बोट होती है, क्योंकि उसके पापा को बोट काफी ज्यादा पसंद थी। जेरी उस बोट को देखकर काफी खुश हुआ और उसने कहा, तुम लोग ही मेरी दुनिया हो, जिस वजह से मेरे लिए ये दिन आज काफी ज्यादा यादगार बन चुका है। फिर उन सबके जाने के बाद जेरी ने मार्च से कहा, मेरा एक सपना है कि मैं सभी अपनों को इकट्ठा करूं और एक रेस्टोरेंट खोलूं, जहां पर लोग खाने से ज्यादा एक दूसरे से मिलकर अच्छा टाइम बिताने के लिए आया करें। उसे सुनते ही मार्च कहती है, प्लान तो काफी अच्छा है, मगर हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम इसे पूरा कर सके। जो रिटायरमेंट की रकम है वो तो सिर्फ 3 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें माइकल और एलिना को तंग नहीं करना और जितने दिन ये $10,000 चलते हैं उतने दिन इनको जरूर चलाना है। इतना कहकर मार्च वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह होते ही जेरी हर रोज की तरह सी फूड कैफे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने एक दोस्त सैमुअल से मिला। दोस्तों सैमुअल एक प्रॉपर्टी डीलर है। वो दोनों आपस में काफी पुराने और काफी अच्छे दोस्त हैं। जेरी कहता है, यार मुझे बताओ कि मैं रिटायरमेंट की रकम से क्या करूं? क्या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं या उन्हें किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दूं? मगर सैमुअल ने कहा, अगर प्रॉपर्टी खरीद ली या उसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो बताओ तुम खाओगे क्या? इसलिए तुम उन पैसों को संभाल के रखो। लेकिन जेरी कहता है, अगर वो पैसे ना भी होते तो माइकल और एलिना हम दोनों का ख्याल रख लेते। इस वजह से सैमुअल ने जेरी को एक फॉर्म दिया। सैमुअल कहता है, इसमें अपनी सारी डिटेल्स लिख दो और मुझे ये भी बता दो कि तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो और कल आकर मुझे ये फॉर्म वापस कर देना। और हाँ, एक बार जरूर से सोच लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। मगर जेरी ने कहा, नहीं मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जेरी अपनी बोट को लेकर नदी किनारे आ जाता है, जहाँ पर उसने जैसे ही अपनी बोट को पानी के अंदर उतारा तब कार की हैंड ब्रेक ना लगने की वजह से कार पीछे की ओर चलना शुरू हो जाती है। जेरी तुरंत ही उसके अंदर बैठा और उसने अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। दोस्तों उसकी कार तो बच गई, लेकिन जेरी बेचारे की बोट बुरी तरह डैमेज हो जाती है, जिसे देख जेरी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो उसके लिए अब करने को कुछ नहीं था और उल्टा तो उसकी पसंदीदा बोट भी टूट चुकी थी। इसी गम के साथ वो तुरंत ही एक कैफे के अंदर आया, जहाँ पर उसने अपनी कॉफी ली और एक बेंच पर आकर काफी दुखी हालत में बैठ जाता है। उसकी जिंदगी के अंदर अब कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता। उसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी। मगर तभी उसका ध्यान टेबल पर पड़े हुए एक लॉटरी के कार्ड पर जाता है। इसलिए उसने जैसे ही उस कार्ड पर लिखे हुए कुछ नंबर्स के पैटर्न को नोटिस किया तो उसे तुरंत ही एक मेथड समझ आया। वो आधे ही घंटे के अंदर उस लॉटरी में एक लूप होल ढूंढ लेता है, जिसकी मदद से अब वो हर बार तकरीबन लॉटरी जीत सकता था। उसे ये चीज कंफर्म तो नहीं थी, मगर लॉटरी जीतने के चांसेस 70% होते हैं। इसलिए वो अपने दोस्त सैमुअल के पास आया और उसे कहने लगा, देखो सैमुअल, मुझे एक बहुत ही काम की चीज पता चली है। मैंने लॉटरी के अंदर एक लूप होल ढूंढ लिया है, जिससे हम हर हफ्ते लॉटरी जीत सकते हैं। लेकिन सैमुअल उसकी बात का मजाक उड़ाने लगा। वो कहता है, लगता है रिटायर होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी रिटायर हो चुका है। लॉटरी सरासर किस्मत का खेल है, इसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जेरी कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे एक मर्तबा जरूर आजमाएं। सैमुअल ने कहा, हर इंसान यही सोचता है कि उसे अपनी किस्मत एक मर्तबा जरूर आजमानी चाहिए और इसी तरह करते करते वो सब कुछ खो बैठता है। इसलिए मेरे से तो इस चीज की उम्मीद मत रखना और मेरी मानो तो तुम भी ये बेवकूफी करना छोड़ दो। जिसके तुरंत बाद ही जेरी एक बैंक में आया, जहाँ पर एक कैशियर उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। उसने कहा, मुझे अपने बैंक से $2,000 निकलवाने हैं। कैशियर, जिसका नाम था लॉरा, वो कहती है, आपकी रिटायरमेंट की जिंदगी कैसी
चल रही है? जिस पर जेरी कहता है कुछ खास नहीं, मगर जल्द ही बहुत खास होने वाली है। इसी तरह वो $2000 लेकर सीधा लॉटरी की टिकट्स खरीदने आ जाता है। वहाँ आते ही उसने एक औरत से 2000 टिकट्स निकालने का बोला। ये सुनते ही वो औरत जेरी की तरफ काफी हैरानी से देखने लगती है और फिर वो सीन कट हो जाता है। जब जेरी घर आया तब वो लॉटरी का लकी नंबर देख रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मार्च आ गई, जो कहती है ये तुम लॉटरी क्यों देख रहे हो? जिस पर उसने कहा ये तो गलती से लग गया था, मैं तो कुछ और देखना चाहता हूँ। मार्च को जेरी पर जरा शक तो हुआ, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और मार्च के जाते ही जेरी ने लकी नंबर को लिख लिया। जैसे ही सुबह हुई तो उसने लॉटरी टिकट्स को एक एक करके चेक करना शुरू कर दिया, मगर उसको एक भी लॉटरी टिकट के अंदर लकी नंबर नहीं मिलता। ये देखकर जेरी सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसने इसी तरह ही $2000 जाया कर दिए। और तो और वो काफी परेशान भी था कि अब वो मार्च को क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि सैमुअल ने उसे बताया भी था कि ऐसे कामों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जेरी ने किसी की भी एक नहीं सुनी और सिर्फ मैथमेटिक्स के भरोसे ही $2000 उड़ा दिए। फिर रात को भी जेरी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसकी मैथ्स गलत कैसे थी। इसी तरह ही मार्च जेरी को नोटिस कर लेती है। जब उन दोनों के दोस्त वहाँ से गए तो मार्च ने जेरी से पूछा, मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अगर कुछ भी छुपाया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। कभी कभी सब कुछ बता देने से काम की बात पता चल ही जाती है। ये सुनते ही जेरी को एक आइडिया आया और वो हंसते हुए पूरे जोश के साथ अंदर चला जाता है। सुबह होते ही वो फिर से लौरा के पास आता है और उसको इस बार अपने बचे हुए $8000 निकालने का कहता है। ये देखकर लौरा को शक हुआ कि शायद जेरी किसी चीज को खरीद रहा है। वो पूछती है कि आखिर आप इतने पैसों का क्या करने वाले हैं? जेरी कहता है बस किसी दोस्त को जरूरत है, उसको देने वाला हूँ। फिर जेरी वो पैसे लेकर उसी औरत के पास आया जिसने उसे कल रात लॉटरी की टिकट्स दी थी। दोस्तों, अब जेरी को समझ आ चुका था कि टोटल 16000 लॉटरी की टिकट्स हर हफ्ते छपती है और हफ्ते के पहले 3 या 4 दिनों के अंदर ही 5 से 8000 लॉटरी की टिकट्स बिक जाती हैं। और कंपनी वाले भी पहली टिकट्स के अंदर कभी भी लॉटरी की प्राइस नहीं रखते, इसीलिए मुझे पहले 4 दिनों के बाद 5वें या 6ठे दिन बाकी की सभी लॉटरी टिकट्स को खरीद लेना होगा। और चूंकि ज्यादा खरीदने से उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए उसने $8000 की लॉटरी टिकट्स खरीद ली। और जब उसने कैलकुलेशन की तब वो ये देखकर चौंक गया, क्योंकि उन टिकट्स में अब उसका लकी नंबर मौजूद होता है। उसने हिसाब लगाया कि इस बार उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अपना प्रॉफिट देखकर वो और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस बार उसे $15700 का प्रॉफिट हुआ था। यानी उसकी असली रकम तो वापस आ गई और तो और उसे $5500 भी मिल जाते हैं। ये देखकर जेरी अब काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन पैसों के बारे में मार्च को किस तरह बताया जाए। इसीलिए फिलहाल वो उन पैसों को अपने स्टोर रूम में पॉपकॉर्न के डब्बे में छुपा डालता है और फिर वो सीन कट हो गया। इस तरह 3 दिन और बीत गए और एक दिन हमने देखा कि सभी लोग जेरी और मार्च के यहाँ पार्टी कर रहे थे। जेरी जैसे ही अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी पोती पैसों वाले डिब्बे को बाहर ले जा रही थी, मगर जेरी ने तुरंत ही उसे कहा, ये डिब्बा मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए चाहिए, फिर मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। इसीलिए जेरी ने वो डिब्बा उससे पकड़ा और तुरंत ही अंदर आकर उन पैसों को वहाँ से निकाल के बिस्किट्स वाले पैकेट के अंदर छुपा दिया और दोबारा वो डब्बा अपनी पोती को दे देता है। दोस्तों, जेरी बाल बाल बचता है, वरना सबके सामने उसकी अब पोल खुल जाती। पार्टी के बाद जब रात हुई तो सफाई करते करते मार्च तुरंत बाहर आ जाती है और जेरी को कहती है, बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि हमारी पोती ने मुझे बताया कि तुम उसे पॉपकॉर्न्स ले जाने से रोक रहे थे। मैंने सोचा खुद देखने से पहले तुमसे ही पूछ लूं। जिस पर आखिरकार जेरी ने मार्च को सब कुछ सच सच बता दिया। जेरी कहता है, तुम्हें मैथमेटिक्स की समझ तो आएगी नहीं, इसलिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हम हर हफ्ते लॉटरी जीतते हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम और भी ज्यादा पैसों को जीत सकते हैं। जिस पर मार्च ने कहा, ये काम तुम कब से कर रहे हो? उसने कहा, पिछले 2 हफ्तों से। मार्च कहती है, तो कितने पैसे जीते? जेरी कहता है, पहले हफ्ते तो मुझे $2000 का नुकसान हुआ, लेकिन अगले हफ्ते मैंने $15000 कमाए। ये सुनकर मार्च को चौंक जाना चाहिए था, मगर वो तो जेरी से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जेरी का साथ देने को मान गई। इसीलिए वो दोनों अगले ही दिन लॉटरी की टिकट्स लेने आ जाते हैं, मगर अब उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धचका लगा। जिस दुकान पे लॉटरी मशीन थी, जब जेरी और मार्च वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वो मशीन अब खराब हो चुकी है और उनके एरिया में आसपास कोई दूसरी मशीन भी नहीं होती। इसीलिए वो तुरंत ही सैमुअल के पास आते हैं। वो कहते हैं, देखो सैमी, मैं लॉटरी खेलता हूँ, ये सिर्फ तुम्हें पता है और मार्च को पता है, इसीलिए हम अब टाउन से बाहर जा रहे हैं। कोई पूछे तो कह देना कि हम दोनों किसी दोस्त के पास गए और हमारा राज फाश मत करना। तुम्हारे अलावा ये बात और किसी को नहीं पता, और तो और हमारे बच्चों तक को नहीं पता कि हमने लॉटरी से पैसे जीते हैं, इसीलिए हमारी मदद करो। जिस पर सैमुअल मान जाता है और फिर वो दोनों तुरंत ही अपने सामान को पैक करते हैं और दूसरे टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मार्च काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो इस ट्रिप का काफी देर से इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जब जेरी अपनी जॉब कर रहा होता था तब वो मार्च के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता था, लेकिन अब वो दोनों अकेले होते हैं और मार्च को पता था कि वो एक
साथ काफी ज्यादा टाइम बिता पाएंगे। उसके दौरान ही वो एक दुकान पर आ गए जहाँ पर लॉटरी की मशीन पड़ी हुई थी। उस दुकान के ओनर का नाम जो था। जो कहता है आपको क्या चाहिए? जेरी ने कहा हमें 10,000 लॉटरी की टिकट्स को निकालना है। वो कहता है इतना ज्यादा काम करने के लिए हमें 7 घंटों का वेट करना होगा, क्योंकि ये मशीन 1 घंटे में सिर्फ 1500 टिकट्स ही निकालती है। तकरीबन 7 घंटे लगने वाले हैं, इसीलिए ये तो इम्पॉसिबल है। मगर जेरी ने उसे तुरंत ही पैसे दिए और कहा तुम फिक्र मत करो, हम दोनों खुद ही बारी बारी टिकट्स को प्रिंट कर लेंगे। जिस पर जो मान जाता है। जो काफी ज्यादा हैरान तो हुआ कि आखिरकार उन्हें इतनी ज्यादा टिकट्स का करना क्या है। मगर जेरी को पता था कि हफ्ता खत्म होने में जब 2 दिन बाकी होते हैं तब जो टिकट्स बचती हैं, अगर वो सारी की सारी खरीद ली जाए तो जीतने के चांसेस 100% होते हैं। इसलिए जब रात हुई तो उन्होंने एक होटल का कमरा रेंट पर लिया और वहाँ लॉटरी के लकी नंबर्स को लिखने लगे। जेरी तुरंत ही उन लॉटरी के नंबर्स को लिख लेता है। अब उनका दूसरा काम था कि वो सभी की सभी लॉटरी की टिकट्स को एक एक करके चेक करें और उनमें से लकी नंबर्स को ढूंढकर उस टिकट को अलग कर ले। वो सारी रात लगातार हर एक टिकट को चेक करते हैं। सुबह होते ही हमने देखा कि उनको लॉटरी की टिकट मिल चुकी थी। मार्च ये देख काफी ज्यादा खुश भी होती है और साथ ही साथ वो दोनों काफी थके भी थे। लेकिन इसके तुरंत बाद जेरी उन लॉटरी वालों के ऑफिस में गया और वापस आकर मार्च को बताता है कि हमें $74,000 मिलने वाले हैं। मार्च को जेरी पर यकीन नहीं होता, जिस पर जेरी उसे वो चेक दिखाता है और कहता है बस हमें बैंक जाकर इन्हें कैश करना है। ये सब कुछ देखकर मार्च बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा माला माल हो चुके थे। उसके बाद वो सीन शिफ्ट हो गया और हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम मार्टिन जबकि दूसरे का नाम बिल था। मार्टिन मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा जीनियस होता है, बिल्कुल जेरी की तरह, जबकि बिल एक हैकर था। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होने के साथ साथ रूममेट्स भी थे। मार्टिन ने बिल से कहा कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन बिल ने कहा तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मार्टिन कहता है पढ़ाई हमें इतना कुछ नहीं दे सकती जितना ये प्रोजेक्ट हमें फायदा देने वाला है। दरअसल मार्टिन लॉटरीज के अंदर लूप होल ढूंढ रहा होता है, बिल्कुल जेरी की तरह, क्योंकि उसे पता था कि हर लॉटरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। बस उसी लॉजिक को ढूंढने के लिए मार्टिन काफी दिनों से कैलकुलेशन कर रहा था, मगर अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो गया। हमने देखा जेरी और मार्च को जो अब एक जगह आकर रुकते हैं। मार्च कहती है क्यों ना हम यहाँ पर सभी लोगों के लिए कुछ करें। जेरी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? मार्च कहती है देखो तुम कहा करते थे ना कि हमें यहाँ पर एक होटल बनाना है और उस होटल पर लोग एक दूसरे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए, तो चलो अपने इस इरादे को पूरा करते हैं। मगर उन्हें उसके लिए थोड़े से और पैसों की जरूरत थी। पर अब मार्च और जेरी दोनों सैमुअल के पास आए और कहने लगे देखो हमने 2 हफ्ते के अंदर काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, इसलिए हम एक कंपनी शुरू करने वाले हैं। तुम हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्हें कांटेक्ट करो और उनको अपने रेस्टोरेंट के अंदर बुला लो, बाकी हम सब उन्हें मिलने के बाद ही बताएंगे। जेरी और मार्च के काफी ज्यादा दोस्त थे। वो सभी जेरी से पूछते हैं कि इस कंपनी में हमें क्या करना होगा। जेरी कहता है तुम सबको कुछ नहीं करना, तुम्हें कम से कम $500 की इन्वेस्टमेंट देनी होगी और फिर 1 हफ्ता पूरा होने का इंतजार करना होगा। हफ्ता पूरा होते ही तुम्हारे 500 $1,000 में बदल जाएंगे। लेकिन उनमें से एक आदमी कहने लगा मुझे इस चीज पर शक हो रहा है। लेकिन जेरी ने कहा पहले मुझे भी यकीन नहीं था, मगर प्रॉफिट पर अगर जरा सा भी उतार चढ़ाव आया तो सब के सब जिम्मेदारी मेरी होगी। जिस पर वो सभी लोग जेरी पर भरोसा करने की वजह से अपने अपने पैसे जेरी को दे देते हैं। दोस्तों जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा ही जेरी और मार्च की लॉटरी जीतने के चांसेस होंगे, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं। और तो वो एक ही लॉटरी में नहीं बल्कि 5-6 लॉटरीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले थे। फिर जेरी अपने बेटे से भी अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का कहता है, जिस पर माइकल कहने लगा आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं, आप मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं सभी के सब पैसे आपको दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चला कि माइकल अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो जेरी के एक बार ही कहने पर काफी पैसे जेरी को दे देता है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे थे जेरी को भी थोड़ा सा डर लगने लगा। उसको लगता है कि अगर किसी तरह से लॉस हो गया तो वो उन सबको क्या जवाब देगा जिन्होंने जेरी पर भरोसा करके अपने पैसे जेरी की कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। लेकिन जेरी अब सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहता था, इसलिए जेरी और मार्च अगली सुबह जो की दुकान में दोबारा से आ जाते हैं। इस बार वो जो को 50,000 टिकट्स निकालने का कहते हैं, लेकिन जो कहता है देखो मेरे पास सिर्फ 6 लॉटरीज के ही टिकट्स हैं, यानी 6 कंपनी के टिकट्स, इसलिए एक कंपनी मुझे 30,000 से ज्यादा टिकट्स नहीं देती। मगर जेरी कहता है उन्हें हर कंपनी के टिकट्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 2 ही कंपनीज के 25,000 टिकट्स चाहिए। अब जो आखिरकार उनसे पूछ ही लेता है, वो कहता है यार तुम लोग इतनी टिकट्स का करते क्या हो, स्मगलर्स भी अपना पैसा ऐसे कामों में इन्वेस्ट नहीं करते। जिसका जवाब में जेरी ने कहा तुम ये बात छोड़ दो कि हम इनका क्या करते हैं, अगर तुम भी पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ, कम से कम इन्वेस्टमेंट $500 की होगी, मगर हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारे वो 500 डबल हो जाएंगे। जिस पर जो को ये सुनकर काफी हैरानी हुई और वो तुरंत ही जेरी को $500 दे देता है और तो और वो रात होने
पर अपने दो दोस्तों के भी $500 जेरी को देने का फैसला करता है, जिस पर जेरी भी मान जाता है क्योंकि जेरी को जितने पैसे या जितने इन्वेस्टर्स मिलेंगे जेरी के लिए उतना अच्छा होगा। अब रात होने पर वो दोबारा से लकी नंबर चेक करते हैं, लेकिन इस बार पहली बार के मुकाबले में उनके पास 4 गुना ज्यादा टिकट्स को गिनने का काम था। मगर वो हिम्मत नहीं हारते और वो टिकट्स को गिनना शुरू करने ही वाले थे कि इतने में वहाँ पर जो आ गया, जो उनसे कहने लगा कि आपको टिकट्स गिनने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दुकान पर पड़ी हुई लॉटरी मशीन से लॉटरी जीतने वाली टिकट निकलती है तो लॉटरी वाली कंपनी उस दुकान वाले को एक नोटिफिकेशन भेज देती है। आज सुबह ही मुझे ये नोटिफिकेशन मिला है, इसीलिए हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि टिकट्स हमारी ही मशीन से निकली है और आपके अलावा तो किसी और ने टिकट्स निकाली नहीं, इसलिए अब बेफिक्र हो जाना और इसे सुकून के साथ गिनना। अब वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसी तरह करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब हमने देखा कि जेरी और मार्च बड़े मजे से अपना काम करते हैं और तोर वो अब एक मल्टी मिलियनियर्स बन चुके थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल अभी भी सादा लोगों जैसा ही होता है। एक दिन सैमुअल जेरी को फोन लगाता है, जिसके पास ही जेरी और मार्च की कंपनी के सभी क्लाइंट्स खड़े थे। जेरी सबको बताता है कि आप सब अब करोड़पति बन चुके हो क्योंकि उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट किया था, जो अब डबल हो चुका है, जिस वजह से वो सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम हार्वर्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे मार्टिन बिल को कहता है मुझे कंपनी के अंदर लूप होल मिल चुका है, जिस वजह से हम हर महीने लॉटरी जीत सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो मार्टिन एक चाल चलता है और वो अपने सबसे करीबी दोस्त बिल से भी झूठ बोलता है। असलियत में वो हर हफ्ते लॉटरी जीतने वाला था, मगर वो उसे कहता है कि हम एक महीने में सिर्फ एक मर्तबा जीत सकते हैं। बिल ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुशी से ही मर जाता, लेकिन तुम तो इतने दुखी हो जैसे कि तुम शाम को ही मर जाओगे। लेकिन मार्टिन ने कहा दुखी क्यों ना हो, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ $8,000 से ज्यादा नहीं है। जिस पर बिल कहता है हम दोनों इन्वेस्टर्स ढूंढ लेंगे। इसके चलते वो सभी रात को अपने बाकी सभी क्लासमेट्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और कहते हैं देखो मार्टिन ने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसमें वो तुम सबके पैसों को डबल कर देगा, क्योंकि उसे लॉटरी जीतने की ट्रिक पता चल चुकी है। इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि $1 लाख को इकट्ठा करना है और सब मार्टिन को दे देने हैं। महीना पूरा हो जाने के बाद तुम्हें 0.5 मुनाफा होगा, यानी अगर एक बंदे ने $1,000 इन्वेस्ट किए हैं तो एक महीना पूरा हो जाने के बाद उसको $1,500 मिल जाया करेंगे। इसीलिए जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। ये सुनते ही वो सब लोग मार्टिन को पैसे देने से मान जाते हैं, जिस पर मार्टिन काफी ज्यादा खुश होता है। दोस्तों मार्टिन यहाँ सबसे झूठ बोलता है क्योंकि वो हर हफ्ते लॉटरी जीतने वाला था, लेकिन उन बेचारे को तो पता था कि मार्टिन महीने में एक ही मर्तबा लॉटरी जीतेगा, इसीलिए अब सभी से ज्यादा मुनाफा मार्टिन को होने वाला था। इसके बाद वो सीन कट हो गया। यहाँ हमने देखा एक न्यूज चैनल की कंपनी का सीन, जिसमें एक औरत जिसका नाम वेंडी होता है वो अपने बॉस से कहती है सर मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है, वो ये कि हमारे टाउन में एक बहुत ही लकी आदमी है जो पिछले 2 महीने से लगातार लॉटरी जीतता चला जा रहा है। या तो वो कोई लकी आदमी है या तो वो कोई स्कैम कर रहा है, इसलिए हमें इस न्यूज को कवर करना होगा। मगर उसके बॉस ने कहा हमें कोई मसालेदार न्यूज चाहिए, इस आदमी की न्यूज को देखकर लोगों को अपनी किस्मत पर शक होगा, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं। फिर हम देखते हैं शॉप का सीन जहाँ पर मार्च टिकट्स निकाल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आई जिसने जो की फ्रिज से कुछ सामान लिया और उसे पैसे दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। उसने जाते जाते जो को एक गाली भी दी। जब वो चली गई तब मार्च जो से कहती है लगता है कि वो औरत तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती है, जिस पर जो ने कहा हाँ वो मेरी बीवी है और मैं उसे कुछ ही दिनों में डिवोर्स देने वाला हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं हर हफ्ते लॉटरी भी जीतता हूँ, इसीलिए अच्छा यह है कि वो मेरी जिंदगी से चली जाएगी, मैं भी उसे काफी तंग आ चुका हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पर हम मार्टिन को देखते हैं जिसने सभी को इकट्ठा करके शुक्रिया कहने लगता है। उसने कहा तुम सब ने मेरा जिस तरह साथ दिया है बस वैसे ही आगे भी मेरा साथ देते जाना, हम लॉटरी जीतने के काफी ज्यादा करीब है। दोस्तों वो यहाँ पर सबसे झूठ बोल रहा था, वो पहले हफ्ते की लॉटरी ऑलरेडी जीत चुका था, मगर वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स को इस बात की भनक तक नहीं होती। तभी मार्टिन अपने दोस्त बिली से कहता है कि यार मुझे वेबसाइट को हैक करना है। वो कहता है कौन सी वेबसाइट? जिस पर मार्टिन ने कहा लॉटरी वाली वेबसाइट। मुझे ये जानना है कि कहीं उनके डेटा में मेरा नाम रेड लाइन पे तो नहीं है, यानी अगर मेरा नाम रेड लाइन में हुआ तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, इस वजह से मुझ पर केस भी हो सकता है। जिस पर बिली उस वेबसाइट को चेक करने लगता है, मगर वही सीन कट हो गया और हमने देखा जेरी और मार्च को जो अपनी वेडिंग की एनिवर्सरी मना रहे थे और वो दोनों जो की शॉप के अंदर ही डांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन और उसका दोस्त बिली भी आ गए, जो उन दोनों को देखकर काफी हंसने लगे। मार्टिन कहता है मुझे तो लगा कि ये आदमी काफी जीनियस होगा और या तो कोई साइंटिस्ट टाइप का आदमी होगा, मगर ये तो सादा सा एक बूढ़ा है। लेकिन जेरी ने कहा आप दोनों को क्या चाहिए? जिस पर मार्टिन कहने लगा हम बोर हो रहे थे इसीलिए हमने लॉटरी की वेबसाइट को खोला, उनके प्राइवेट डेटा को हैक किया, जहाँ पर हमें पता चला कि आप 70% लॉटरी की टिकट्स को खरीदते हैं और उनमें से लॉटरी जीत जाते हैं। जेरी कहता है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम लॉटरी वाली वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को निकाल कर क्या कर रहे थे?
लेकिन मार्टिन ने जेरी को धमकी दी और कहा हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। लेकिन उसे क्या पता था जेरी मार्टिन से 20 गुना ज्यादा अमीर है, इसीलिए जेरी उन दोनों को वहाँ से जाने का कहने लगा। और जाते जाते मार्टिन जेरी और मार्च को बहुत ज्यादा गालियां निकालता है और वो दोनों वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम जो को देखते हैं जिसने अपनी बीवी से डाइवोर्स ले लिया था। उसकी बीवी ने कहा पक्की बात है ना कि घर मेरा, जिस पर जॉन कहते हैं हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो घर तुम रख लो। जब वो बाहर निकले तब जो की बीवी कहती है ये GMI नाम की कौन सी कंपनी है, डिवोर्स के पेपर्स पे भी लिखा हुआ था इस कंपनी का नाम। जिस पर जो कहता है हाँ ये एक छोटी सी कंपनी है जिसमें मैंने अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और हम हर हफ्ते $10,000 की लॉटरी जीतते हैं। ये सुनकर उसकी बीवी काफी ज्यादा जेलस होती है, मगर जो उसे बाय कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं मार्च को जो अपने क्लाइंट के पास खड़ी थी। उनका क्लाइंट कहता है मैंने आपके दिए हुए पैसों से यहाँ पर एक नई शॉप खरीदी है और इसे आज ओपन करने वाला हूँ। ये देखकर मार्च काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो अपनी वजह से अपने दोस्तों का भी भला कर रहे थे। इतने में सैमुअल जेरी के पास आया और उसे कहने लगा देखो मैंने नई कार भी खरीदी है और साथ ही साथ अब मैं अपनी बीवी के साथ पेरिस घूमने के लिए जा रहा हूँ। जेरी उसकी कार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुआ। सैमुअल ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अच्छे काम में याद रखा। इसके बाद हम देखते हैं एलेना को जो अपने माता पिता के पास आई होती है। वो भी उन दोनों के काम में हाथ बटा रही थी, लेकिन वो कहती है कि आप इतना बोरिंग काम कर कैसे लेते हो। मगर मार्च ने कहा ये तुम्हें बोरिंग लग रहा है लेकिन हमें ये करने में काफी मजा आता है। जो हम पिछले 40 साल नहीं कर पाए वो इस लॉटरी की वजह से कर पा रहे हैं। हमारा काफी ज्यादा खूबसूरत टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे। फिर वो सीन कट हो गया और यहाँ हमने देखा वेंडी को जो अब लॉटरी बनाने वाली कंपनी के हेड के पास आई थी। वो कहती है एक आदमी लगातार पिछले 3 महीनों से लॉटरी जीत रहा है, क्या आपको ये कुछ गड़बड़ नहीं लगती। जिस पर उसके मालिक ने कहा चाहे जब से हमारी लॉटरी की कंपनी बनी है एक ही आदमी क्यों ना जीतता हो, हमें तो फायदा हो रहा है ना, इसलिए हमारे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिसके तुरंत बाद ही वो सीन कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब जेरी सुबह एक शॉप में कॉफी लेने आया तब वहाँ उसे मार्टिन ने रोक लिया। मार्टिन कहता है प्लीज मेरी बात सुनिए। जिस पर जेरी उसके पास बैठ जाता है। मार्टिन ने कहा आप तो बस एक मामूली से मैथ्स टीचर हो, लेकिन सोचिए हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं और हो सके तो किसी के भी बैंक अकाउंट को अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ हमारी कंपनी में मिल जाइए वरना आपका बहुत नुकसान होगा। मगर जेरी ने कहा मैं कभी भी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, जाओ तुमसे जो होता है वो कर लेना। इसीलिए मार्टिन गुस्से में आकर वहाँ से उठकर चला जाता है और जेरी जब अपने घर आया तब वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। मार्च भी उसे देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि उसने अर्जेंट में सब क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग रखी थी। जहाँ पर आते ही जेरी उनसे कहने लगा देखिए हमारे पैसे कमाने का सफर यही तक था, कुछ लोग हमें खतरनाक धमकियां दे रहे हैं, अगर हमने और पैसे कमाए तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं। मगर जेरी इतना कहकर वहाँ से जाने लगा। मगर माइकल पीछे से आया और अपने पापा को कहने लगा देखिए आपने मुझसे खेलने की बजाय मुझे मैथ सिखाई, जिस वजह से मैं पढ़ लिख कर आज इंजीनियर हूँ और काफी अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको इस तरह मुश्किल से भागते हुए नहीं देखा, इसीलिए आज आपने मुझे भी काफी निराश कर दिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर मार्च आई और जेरी को समझाती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें इस चीज से लड़ना होगा वरना हमारे रेस्टोरेंट बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए अब जेरी का मन भी बदल गया और वो मार्च के साथ दोबारा से टिकट्स लेने आ जाता है और उसी काम को वो दोनों फिर से शुरू कर देते हैं। जब बिल और मार्टिन टिकट्स गिन रहे थे तभी उन्हें पता चला कि फिर से जेरी ने उन टिकट्स को खरीदा है। जिस पर मार्टिन ने बिल को तुरंत ही उन सबके अकाउंट्स को हैक करने का कहा और सभी पैसों को अपनी ओर ट्रांसफर करने का कहने लगता है। मगर बिल ने कहा मैंने कभी भी इतना ज्यादा घटिया काम नहीं किया। मार्टिन ने कहा किसी की इन्फॉर्मेशन को हैक करना घटिया नहीं है, जो अब तुम्हें पैसे चुराना घटिया लग रहा है। लेकिन बिल ने कहा मुझे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए। सुबह होते ही मार्टिन ने सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और कहा आज तुम सबको तुम्हारे शेयर्स मिल जाएंगे। ये सब कुछ बिल भी सुन रहा होता है मगर बिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। मार्टिन कहता है तुम सबके पैसे बढ़ चुके हैं। ये सुनकर वो सभी बेचारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए। लेकिन उतने में वहाँ पर जेरी आ गया जो आते ही मार्टिन को कहता है तुम मुझे आकर धमकी दे के गए थे, लेकिन मैं तुम्हें प्यार से एक बात समझाने आया हूँ। बेटा मुझे हर बार तुमसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और ना ही इसलिए कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ, बल्कि इसलिए होता है कि मैं अपनों का फायदा करता हूँ और उनको धोखा नहीं देता। इसलिए तुम्हें भी अपने दोस्तों को सब कुछ सच सच बता देना होगा कि तुम हर महीने नहीं बल्कि हर हफ्ते लॉटरी जीतते हो और इन सब को खुलेआम धोखा दे रहे हो। ये सुनते ही बाकी सब लोग मार्टिन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब मार्टिन की सच्चाई उन सब के सामने आ चुकी थी। मार्टिन को ये देख काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जेरी इतना कहकर वहाँ से चला गया और फिर मार्टिन उन्हें कहता है ये मीटिंग डिसमिस्ड हो गई है।
है, रात को एक नई मीटिंग बिठाएंगे जिस पर तुम्हें तुम सबके पैसे मिल जाएंगे। और जब रात हुई तब मार्टिन जैसे ही हॉल के अंदर आया तब बिल उसे कहता है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं आने वाला। मैं भी इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त हूँ, कम से कम इस बारे में मुझे तो बता ही सकते थे ना तुम। दोस्तों यहाँ पर बिल मार्टिन से दोस्ती तोड़ देता है और फिर मार्टिन वहाँ से चला गया। अब मार्टिन के पास कोई कैश नहीं है, इस वजह से वो लॉटरीज भी नहीं जीत सकता। और यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा कि ठीक 2 माह बाद जेरी और मार्च ने अपना सपना पूरा कर लिया और उन्होंने एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जहाँ पे वो सभी को हर हफ्ते फ्री खाना देते। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।